13 साल एक इंसान सिर्फ सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। मशीन्स के सहारे चलती हुई जिंदगी। और फिर एक दिन उसकी फैमिली ने कहा अब और नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना दिया फैसला। क्या अब इंडिया में इच्छा मृत्यु सच में अलाउ है? ये कहानी है हरीश राणा की। एक आम इंसान, सपने, फैमिली, नॉर्मल लाइफ। लेकिन 2013 के एक एक्सीडेंट और सब खत्म। एक पल में जिंदगी रुक गई और शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां वक्त चल रहा था पर जिंदगी रुक चुकी थी। सोचो, सुबह उठते हो और अपने घर वालों को देखते हो, लेकिन हरीश के लिए ना कोई सुबह थी ना कोई रात। सिर्फ एक अंधेरा जहां वो खुद भी नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। और उसके पेरेंट्स हर दिन एक ही सवाल के साथ जीते थे, क्या वो कभी वापस आएगा? 13 साल हरीश न बोला न हिला, सिर्फ मशीन की आवाज़ और हॉस्पिटल की खामोशी। फैमिली के लिए हर दिन एक स्ट्रगल था, इमोशनल भी और फाइनेंशियल भी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था अपने ही इंसान को इस हालत में देखना। उनके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे थे, लेकिन हरीश वहीं रुक गया था। न उसने कभी पहचाना न कभी आवाज़ दी। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द मरना नहीं होता, बल्कि किसी अपने को इस तरह जीते हुए देखना होता है। फाइनली फैमिली ने एक डिसीजन लिया और कोर्ट के पास गए। उन्होंने कहा, क्या ये ज़िंदगी है या सिर्फ दर्द का सिलसिला? कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या किसी को इज्जत के साथ मरने का हक मिलना चाहिए? कोर्ट में पहले भी ऐसे फैसले हो चुके थे, जैसे अरुणा सानबेग केस, लेकिन ये पहली बार था जब कोर्ट के सामने एक रियल इंसान की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। 11 मार्च 2026, एक ऐसा दिन जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और इनके माता पिता को परमिशन दे दिया लाइफ सपोर्ट हटाने का। इसका मतलब ये नहीं था कि किसी को तुरंत मार दिया जाएगा, बल्कि एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसेस फॉलो होगा। डॉक्टरों की जो टीम होगी वो डिसाइड करेगी और पेशेंट को पेन फ्री रखते हुए धीरे धीरे जो उसके लाइफ सपोर्ट हैं हटाया जाएगा। यानी दर्द से नहीं, इज्जत के साथ अलविदा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम है? क्या किसी को इस हालत में ज़िंदा रखना सही है या उसे आज़ाद कर देना चाहिए?